आज नई पीढ़ी समाज को संभालने की ज़रूरत है। कहीं तेज आवाज़ में संगीत बजा रहे व्यक्ति को एक पड़ोसी गोली मार देता है। किसी स्थान पर भीड़ लोगों का सामान तोड़ डालती है। किसी के भाषण को सुनकर लोग पागलों के जैसा लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करने लगते हैं। वहीं टीवी चैनलों पर बहस देखकर अक्सर लोग सही को सही और गलत को गलत कहने की शक्ति गंवा बैठते हैं। यहाँ तक कि पक्षधर बनकर अपने परिवारीजनों से ही मनमुटाव पैदा कर लेते हैं। कहीं सड़क पर चलते वाहनों के बीच परस्पर हल्की सी खरोंच लगते ही एक व्यक्ति दूसरे को पीट कर अधमरा कर देता है। ऐसे ही अनेक प्रकार के अपराध समाज के लगभग हर कोने में प्रतिदिन दिखाई दे रहे हैं। बढ़ता जा रहा है मन की अवस्था में प्रवेश। इस बदलते स्वभाव के संदर्भ में विशेषज्ञ कहते हैं, वास्तव में समाज अब शरीर के दायरे को पार करके तेजी से मन की अवस्था में प्रवेश कर रहा है। इसलिए आज घर परिवार के बीच से लेकर घर के बाहर, समाज बाजार से लेकर सड़क तक घटने वाली घटनाओं, लोगों के जीवन से जुड़ी समस्याओं के पीछे छिपे कारकों को भी हमें मनोविज्ञान के सहारे तलाशने और अध्यात्म के सहारे उनके समाधान के अवसर खोजने होंगे। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस कानून व्यवस्था के नाम पर एक दूसरे पर कानूनी कार्रवाई करके इतिश्री भले कर लेता है। लोकतंत्र का चौथे स्तंभ मीडिया घटनाओं की संख्या गिनकर लोगों के सामने परोसकर अपना पल्लू झाड़ लेता है। हमारे राजनेता इन घटनाओं को अपने वोट के चश्मे से निरख अपने भाग्य को सराहकर आनंदित हो लेते हैं। इन सब के बावजूद समस्याएं जो जहाँ थी वहीं पड़ी रह जाती हैं। समाज चिंतित है पशुओं की मनोवृत्ति वाले बदलावों से। वास्तव में मनुष्यता की जगह लोगों में हो रहे पशुओं की मनोवृत्ति वाले बदलावों से आज समाज चिंतित है, क्योंकि इससे केवल वही प्रभावित नहीं हो रहे जो इन गतिविधियों में शामिल हैं, अपितु वह वर्ग कहीं अधिक प्रभावित होकर सहमता नजर आ रहा है जो शांत प्रिय, मेहनती और देश के संवैधानिक एवं मानवीय आचरण का पालन करता है। ऐसे में समाज में इस तरह भयपूर्ण हिंसक वातावरण बनाने के पीछे काम कर रहे लोग मनोविज्ञान पर शोध करके निकले निष्कर्षों के आधार पर समाज के बीच इन संदर्भों में मानक तय करने की यहाँ सबसे बड़ी ज़रूरत है। असंवेदनशीलता न बन जाए छूत की बीमारी। यदि जीवन से जुड़े इन बुनियादी पक्षों को संवेदनशील एवं मानकीय बनाने की दिशा में कार्य न किया गया तो यह छूत की बीमारी एक दिन संपूर्ण मानवता को निगल सकती है। फिर हमारे नुमाइंदे जो चांद मंगल ग्रह पर दुनिया बसाने की कल्पना में अपने वैज्ञानिकों को लगा रखे हैं, वह व्यर्थ ही कहा जाएगा। परमात्मा की ओर से मिली इस सुंदर धरती को हम एक तरफ ओछे स्वार्थ बस गंदला करें और दूसरी ओर जनमानस को चांद मंगल सूर्य की यात्रा का ख्वाब दिखाएं तो इसे युग का बौरायापन ही तो कहेंगे। वास्तव में इन सब के आमूलचूल समाधान के लिए हमें लोगों के मनोभावों में हो रहे आमूलचूल बदलावों और इससे प्रभावित होते मस्तिष्क पर संजीदगी से कार्य करने की ज़रूरत है। आध्यात्मिक मनोविज्ञान के सदुपयोग करने की ज़रूरत। घटना होने के बाद कानून के सहारे किसी को जेल पहुंचा देने, किसी पर मुकदमा कायम करने की परंपराएं सदियों पुरानी हो चुकी हैं। ये उस आदिम युग की हैं जब सामान्यतः व्यक्ति शरीर के दायरे में जीवन जीता था और शरीर को पोषित करने वाली वस्तु जैसे भूख मिटाने के लिए रोटी, तन ढकने के लिए कपड़ा और परिवार के साथ जीवन बिताने के लिए एक छत पाकर अपने को संतुष्ट अनुभव करता था। उसके सामने वस्तुओं की वैरायटियाँ, विचारों, भावों की विविधताएं कोई मायने नहीं रखती थी। तब किसी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा कोई कृत्य दूसरे व्यक्ति के मन को न्यूनतम प्रभावित करता था, जबकि आज व्यक्ति उन दायरों को पार कर चुका है। ऐसे में हमें अपने मानकों के साथ मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने की दिशा में आध्यात्मिक मनोविज्ञान का पूर्ण सदुपयोग करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। नई पीढ़ी अपराधों की दुनिया से मुक्त हो। जब देवों की मूर्ति पर तर्क नहीं था, पौराणिक दृष्टांतों को लोग सत्य मानते थे। पुरोहितों की वाणी और आचरण को ईश्वरीय मानने की परंपरा थी। पुरोहित भी अपने शारीरिक मानकों के अनुरूप समाज हित में जीवन को आचरण स्तर पर संतोषपूर्ण निर्वहन करता था। तब अपराध एवं कानून न्याय की प्रचलित परंपराएं काम
आ जाती थी, पर आज स्थितियाँ बदल चुकी हैं। आज प्रबंधन के मायने, धर्म के मायने बदल रहे हैं। आज की नई पीढ़ी हर व्यक्ति उपदेश के दायरे से आगे बढ़कर लोगों के आचरणों में प्रवेश कर रहा है। वह स्वयं को पारदर्शी बनाए रखने के लिए दूसरों के जीवन में पारदर्शिता, पवित्रता की चाहत रखता है। ऐसे में जब वह हर जगह खोखलापन पाता है तो फ्रस्ट्रेट होता है, उसमें लोगों व समाज के प्रति झुंझलाहट आती है। स्वयं गलत होते हुए भी उसे स्वीकार नहीं कर पाता। ऐसी नई पीढ़ी यदि संभाली न गई तो वह समाज के बनाए गए जीर्ण मानकों पर चलने से इनकार करेगी ही, और कर भी रही है। ऐसे में किसके अंदर से उबलते मन का गुब्बार कब फूट पड़े कहना मुश्किल है। इससे स्वतः स्पष्ट है कि व्यक्ति के अंतःकरण में आदर्शों के प्रति बदलाव भाव लाने के लिए हमें उसे अपने श्रेष्ठ आचरण व आदर्श चरित्र के समूहों के सहारे नया वातावरण देने की ज़रूरत है। तब नई पीढ़ी अपराधों की दुनिया से मुक्त होकर आदर्श की दुनिया में नए मानक गढ़ सकेगी। नई पीढ़ी में चिंतन, चरित्र, आचरण की संवेदनशीलता हो स्थापित। वैसे भी अपराधों की दुनिया में इन दिनों आई बाढ़ में केवल धन, विलासिता और उपभोग के साधन ही आधार नहीं हैं, अपितु अपराध ने व्यक्ति की मानसिकता में घर बना लिया है। इसे हृदयहीनता, संवेदनहीनता जबकि आज हर छोटी से छोटी परिस्थिति में जान पर बन आती है। इससे भी दुखद पक्ष है कि जिनके ऊपर अपराध रोकने का दायित्व है वे स्वयं अपराधियों के पाले में खड़े दिखते हैं। जब अपराध को अंतःकरण जीवन की सहज आवश्यकता मानकर स्वीकार करने लगें, ऐसे में शारीरिक दंड परंपरागत सदियों पूर्व बने कानूनों व स्थूल प्रयासों के सहारे इसे समाप्त कैसे किया जा सकता है। इसके लिए लोगों के मन अवस्था पर काम करना होगा और उसी स्तर के मानकीय नियम कानून का सहारा लेना होगा, जिससे कानून व न्याय अपराधी में भय जगाने तक सीमित न रहे, अपितु इसके सहारे जनमानस के चिंतन में आदर्श भी स्थापित किया जा सके। व्यक्तित्व निर्माण की ओर मनोवैज्ञानिकों को अपने शोध की दिशा को व्यक्तित्व निर्माण की ओर मोड़ना पड़ेगा। सच है कि यह कार्य हमारा धर्मतंत्र सदियों पूर्व से संभलता आ रहा था, लेकिन उसमें भी मन एवं भाव अवस्था पर आज कम कार्य होता नजर आ रहा है। परिणामतः हमारा धर्म तंत्र भी केवल बाने, पहनावे, दिखावे, आडंबर का शिकार होता जा रहा है। हर धार्मिक तंत्र अपनी संख्या बढ़ाने एवं गिनाने में लगा है। आचरण एवं आत्मा स्तर पर कार्य करने का लक्ष्य उसका धमता सा दिख रहा है। इस स्थिति में नव धर्माचार्यों एवं करुणा हृदयी संतों, मनोवैज्ञानिकों का ही सहारा दिखता है, जो अपने नए प्रयोगों के सहारे समाज को ऐसा वातावरण दे कि नई पीढ़ी में